हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप का मतलब है कि हमने जितने भी हमारे पास आइसोटोप हैं, एक एटम है उसके जितने भी आइसोटोप हैं उन सारे के सारे आइसोटोप्स की हमने अबंडेंस देखनी है कि रिलेटिव का मतलब है उन आइसोटोप के रिलेटेड। मिसाल के तौर पर अगर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं तो उन 3 आइसोटोप में से कौन सा आइसोटोप रिलेटिवली अबंडेंट पाया जाता है। अबंडेंस का मतलब होता है कसीर मिकदार में, कसरत से। कौन सा आइसोटोप नेचर में कुदरती तौर पर ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, तो जो एलिमेंट, जो एटम, जो आइसोटोप ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है उसकी अबंडेंस ज़्यादा होती है। जितने भी हमारे पास आइसोटोप होते हैं उनमें से हर आइसोटोप की अपनी नेचुरल अबंडेंस होती है और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप को हम एक टेक्निक की मदद से आमतौर पर मालूम करते हैं जो हमारे पास है मास स्पेक्ट्रोमीट्री। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कोई आइसोटोप है, उसकी कितनी रिलेटिव अबंडेंस है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के हमने पढ़ा था 3 आइसोटोप है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और एक हमारे पास था हाइड्रोजन 3। यहाँ पर हमने 2 का लिखा है। ये हमारे पास हाइड्रोजन 1 है यानी कि प्रोटियम है। प्रोटियम की हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस है 99.985%, यानी कि हाइड्रोजन के अगर टोटल 100% हाइड्रोजन मौजूद है तो उस टोटल हाइड्रोजन में 99.98% कौन सा हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक मास 1 है, और बाकी 0.015% यानी कि ये 0.015% बहुत ही कम वैल्यू है। तो वो कौन सा हाइड्रोजन पाया जाता है, वो ड्यूट्रियम पाया जाता है, और ट्रिटियम तकरीबन ना होने के बराबर पाया जाता है। इस वजह से अगर कभी हम बात करते हैं कि हमारे पास एटम हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो 3 हो सकते हैं, प्रोटियम भी हो सकता है, ड्यूट्रियम भी हो सकता है, ट्रिटियम भी हो सकता है, लेकिन जिस आइसोटोप की अबंडेंस ज़्यादा होगी हमारा मतलब वही वाला हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो हम आमतौर पर क्या कंसीडर करते हैं, हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन 1 प्रोटियम, क्योंकि ये कुदरती तौर पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आइसोटोप है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कार्बन के आइसोटोप की, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं। एक हमारे पास है कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इनमें से हर आइसोटोप की अपनी अबंडेंस है। जो हमारे पास है कार्बन 12, नेचुरली तौर पर जितना भी कार्बन है उसका 98.893% हमारे पास क्या पाया जाता है, कि हमारे पास कार्बन 12 होता है, और 1.107 ये तकरीबन कार्बन 13 होता है। अब इसके मुकाबले में ये वाला बहुत कम मिकदार में, और कार्बन 14 जो है वो बहुत ही कम मिकदार में पाया जाता है। जिस एलिमेंट की अबंडेंस ज़्यादा होती है हम आम तौर पर वही आइसोटोप ही कंसीडर करते हैं। यानी कि अगर कभी कार्बन की बात की जाए तो कार्बन से जनरली हमारा मतलब होता है कार्बन 12, क्योंकि कार्बन 12 नेचुरली तौर पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आइसोटोप है, और हर आइसोटोप की, हर एटम की अबंडेंस अपनी होती है। आगे वो कहता है कि नेचुरली हमारे पास जो है 280 डिफरेंट आइसोटोप्स जो हैं वो नेचर में पाए जाते हैं। कुदरती तौर पर कितने आइसोटोप पाए जाते हैं, 280 मुख्तलिफ तरह के आइसोटोप पाए जाते हैं नेचुरली, जिसमें हमारे पास जो है जो 40 हैं ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं। 40 हमारे पास जो होते हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ये ताबकार होते हैं, ये खुद ब खुद रेडिएशंस शो करते रहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इन 280 नेचुरली आइसोटोप के अलावा हमारे पास 300 अनस्टेबल आइसोटोप भी हैं जो रेडियो एक्टिव हैं, और वो बनते कैसे हैं, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मसनूई, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तोड़ फोड़। वो मसनूई तौर पर मैन मेड आर्टिफिशियली ब्रेक डाउन के बाद हमारे पास जो है वो बनते हैं। वो कितने होते हैं, ऑलमोस्ट 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ये याद रखें जो नेचुरली पाए जाते हैं वो स्टेबल आइसोटोप हैं, वो कितने हैं, 280 हैं, और उनमें 40 जो हमारे पास वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। इसके अलावा एक टर्म हमारे पास है मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनका मोनो का मतलब होता है 1 और आइसोटोपिक का मतलब होता है आइसोटोप, यानी कि कितने आइसोटोप पाए जाते हैं। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जिनके आइसोटोप की तादाद 1 हो। यहाँ पर हमारे पास है फ्लोरीन, आर्सेनिक, आयोडीन, और यहाँ पर हमारे पास है गोल्ड। इनके आइसोटोप की तादाद कितना होती है, ये मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट है, ये आमतौर पर ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो जनरली हमारे पास है ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड हो, इवन ना हो, ऑड हो, ताक तादाद में हो, ताक हो, तो उनके आम तौर पर जो अबंडेंस है, जो उनके आइसोटोप हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। नेवर पोजेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप, उनके 2 से ज़्यादा आइसोटोप नहीं होते। आम तौर पर ऐसे एलिमेंट्स
जिनका एटॉमिक नंबर 8 होता है उनके 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप नहीं होते, जबकि इसके मुकाबले में ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है आमतौर पर उनके जो आइसोटोप हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, लार्ज होते हैं या अबंडेंट होते हैं। और इवन में से ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास नंबर 4 हो या मल्टीपल ऑफ 4 हो, इवन एटॉमिक नंबर जिन एलिमेंट्स का है उनके आइसोटोप ज़्यादा होंगे। और अगर इवन में से ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 है या 4 का हासिल ज़रब है, वो उससे भी ज़्यादा होंगे। उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं? उसमें हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मास नंबर 16, ये 4 का हासिल ज़रब है। इसी तरीके से मैग्नीशियम 24, ये भी 4 का हासिल ज़रब है, तकसीम हो जाता है। और उसके बाद कैल्शियम हमारे पास है, इसी तरीके से आयरन 56 होगा। और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हमारी अर्थ क्रस्ट का ऑलमोस्ट 50% हमारे पास ये बनाते हैं। उसके बाद एंड में वो कहते हैं कि 280 डिफरेंट आइसोटोप्स में जो नेचर में पाए जाते हैं उसमें 154 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर इवन है। दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप।